हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना है। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं, जैसे अंग्रेज बनाते थे। 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं सब कुछ। हाँ, कोई अंतर थोड़ी है इनमें। ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने। तो वहां भाषण दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। आपको मालूम है, यह भाषण दिया उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेकर बैठा था। एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था, जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, साइंस दिया, ये सब अंग्रेजी शासन ने दिया। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं, लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना, वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं। आपकी मान्यता है चींटी नहीं मरनी चाहिए, तो आप झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी मान्यता है ही नहीं है, तो वो ध्यान क्यों रखेंगे? कत्ल खाने चलें न चलें, क्या फर्क पड़ता है? तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है? कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं, और अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है, पहले तो पॉलिसी फिर कानून, कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए। अभी जितना हम जानवर काट के मांस बेचते हैं इसकी मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, ये पॉलिसी बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी 3600 कत्ल खाने चलते हैं, तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़े, यही होगा ना। तो इस पॉलिसी के तहत सोलापुर में 2 कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं। यह है कहानी। इसी पॉलिसी के तहत नागपुर में एक नया कत्ल खाना खुलने जा रहा है, और इसी पॉलिसी के तहत पंढरपुर में एक कत्ल खाना खुलने जा रहा है। इसी पॉलिसी के तहत थोड़े दिन में तुलजापुर में खुलेगा, इसी पॉलिसी के तहत अक्कलकोट में खुलेगा फिर, क्योंकि पॉलिसी तो मान्यता से नहीं चलती ना, वो कानून और न्याय से चलती है। न्याय की परिभाषा वो नहीं जो हमारी मान्यता वाली है, न्याय की परिभाषा वो जिसको लॉ कहते हैं, जस्टिस नहीं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। तो इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने तय कर दिया है, क्योंकि ये अंग्रेजियत की मान्यता है ना, तो उसी अंग्रेजियत की मान्यता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में, कुछ बदला नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों का बनाया गया पाठ्यक्रम इस देश में चल रहा है। अंग्रेज रख लो, लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो। हमने उल्टा किया है, अंग्रेजों को विदा किया है, अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा। तो अंग्रेजियत शासन तंत्र में भी है, कानून में भी है, शिक्षा में भी है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी है। उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है, जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। अब तक हमारे देश में 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन होता है। सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो, सब्सिडी हम देंगे। और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है, और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है।